आप सभी सुनने वालों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपको साईं बुल्ले शाह जी के बारे में बताने जा रही हूँ। साईं बुल्ले शाह सूफ़ी पंजाबी संतों के आसमान का ऐसा सितारा जिसकी चमक से पाषाण हृदय शख्सियत को भी परमात्मा की झलक मिल जाए। सादगी की ऐसी गरिमा कि महलों की चकाचौंध भी फीकी पड़ जाए। भारत या पाकिस्तान का शायद ही कोई बाशिंदा हो जो बुल्ले शाह जैसी रूहानी शख्सियत से परिचित ना हो। शाह मोहम्मद दरवेश जाने माने मौलवी थे जो मस्जिद में बच्चों को मजहबी तालीम देते थे। आजीविका की तलाश में उन्हें गिलानियाँ छोड़कर जाना पड़ा। वे परिवार सहित कसूर पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में 14 मील दूर पांडो के भट्टियाँ गांव में बस गए। उस समय बुल्ले शाह की आयु करीब 6 वर्ष की रही होगी। इसके बाद बुल्ले शाह ने जीवन भर कसूर में ही रहने के प्रमाण मिलते हैं। इसके पिता ऊंची जाति सैयद से संबंध रखते थे। पिता के नेक जीवन की वजह से लोग इन्हें दरवेश कहकर पुकारते थे। इतिहासकारों के अनुसार बुल्ले शाह मोहम्मद की पुत्री फातिमा के वंशजों में से थे। मुर्शिद से मिलन की तड़प साईं बुल्ले शाह को फ़कीर हज़रत शाह कादरी के द्वार पर खींच लाई। जाति से अरई हज़रत इनायत शाह का डेरा लाहौर में था। बुल्ले शाह हज़रत इनायत शाह को अपना गुरु मान चुके थे जो कि एक छोटी जाति से संबंध रखते थे। सो बुल्ले के परिवार को इस बात से काफ़ी चोट पहुंची थी। उन्होंने बुल्ले शाह को समझा बुझाकर मनाने का बहुत प्रयास किया, परंतु उन्हें भान ही नहीं था कि बात बहुत आगे निकल चुकी थी। परिवार जनों के साथ कई तकरार हुई। उन्हें बड़े ही खूबसूरत ढंग से उन्होंने अपने शब्दों में कहा, जैसे बुल्ले नूं समझावण आया भैणां ते भरजाइयां, मन ले बुल्लिया साडा कहना छड़ दे पल्ला राइयां, आल नवी औलाद अली नूं तू क्यों लीकां लाइयां। अब क्या कहा गया है कि बुल्ले को समझाने उनकी बहनें आईं। उन्होंने कहा कि नबी के ख़ानदान और अली के वंशज होकर क्यों अरई की खातिर लोक निंदा का कारण बनते हो। परंतु बुल्ले शाह जी को कहाँ जाति पाति का भान था। उन्होंने उत्तर दिया, जेड़ा सानू सैयद आखे दोजक मिले सजाइयाँ, जो कोई सानू राई आखे पिश्ती पीना पाइयाँ। बुल्ले शाह ने फरमाया, जो हमें सैयद कहेगा उसे दोजक की सज़ा मिलेगी और जो हमें अराई कहेगा वह स्वर्गों में झूला झूलेगा। बुल्ले शाह के जीवन में बहुत से रोचक प्रसंगों में से एक ऐसा है जो मैं आप बहुत ही प्रचलित है, वही मैं आज आपको बताऊंगी। एक दिन बुल्ले शाह इनायत जी के पास बगीचे में पहुंचे। वे अपने कार्य में इतने तल्लीन थे कि उन्हें बुल्ले शाह के आने की कोई खबर नहीं हुई। बुल्ले शाह ने बगीचे में लगे आमों की ओर बस देखा भर और पेड़ों से आम गिरने लगे। गुरुजी ने पूछा, क्या यह आम आपने तोड़े हैं? बुल्ले शाह ने कहा, ना तो मैं पेड़ पर चढ़ा और ना ही पत्थर मारा, भला मैं कैसे आम तोड़ सकता हूँ। बुल्ले शाह को गुरुजी ने ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, अरे तू चोर भी है और चतुर भी। बुल्ला गुरुजी के चरणों में झुक गया। बुल्ले ने अपना नाम बताया और कहा, मैं रब को पाना चाहता हूँ। साईं जी ने कहा, बुल्लिया रब दा की पाउणा, इधरों पुट्टिया ते उधर लाउणा। इन सीधे सादे सटीक शब्दों में बुल्ले शाह को गुरु जी ने गहरे राज का सूत्र दे दिया। मन को संसार की तरफ से हटाकर
परमात्मा की ओर मोड़ देने से रब मिल जाता है। बुल्ले शाह ने इस प्रथम दीक्षा को अपने प्राणों में बसा लिया। बुल्ले शाह बेखुदी के आलम में मस्त रहे बहे और उन्होंने अपने अनुभव सद्दू कड़ी भाषा में काफियों के रूप में व्यक्त किए। ये थी बुल्ले शाह जी की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।